Welcome to Success Blueprint for JEA and NEET. Join the class 11th Chemistry. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। इस संरचना को देखिए। क्या कोई जानता है कि ये क्या है? सर, ये बेंजीन वलय है। बिल्कुल सही, बेंजीन वलय। और अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कौन परिभाषित करेगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें एक या अधिक बेंजीन वलय होते हैं। आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की व्याख्या करना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के समावयवों की संरचना को पहचानना और लिखना, बेंजीन की संरचना को समझना, एरोमेटिकता की व्याख्या करना, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रणाली को समझना, एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समूह के निर्देशात्मक प्रभाव को पूर्वानुमानित करना, कैंसर जन्यता तथा विषाक्तता के बारे में सीखना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक यौगिक हाइड्रोकार्बनों की वह श्रेणी होती है जिसमें उनके संयुग्मी असंतृप्त प्रणालियों की तुलना में स्थायित्व काफी अधिक होता है। इस श्रेणी के यौगिकों का सबसे सरल उदाहरण बेंजीन को 1825 में माइकल फैराडे के द्वारा प्रदीप्त गैस से पृथक किया गया था। बाद के वर्षों में इस यौगिक व इसके समरूपों को गुल मेहंदी वृक्षों से प्राप्त रेजिन गोंद के आसवन द्वारा पृथक किया गया। क्योंकि अनेक रेजिन गोंदों में सुगंध होती है, इसलिए इन यौगिकों को प्रायः सुगंध यानी एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा गया और इन्हें एरीन भी कहा जाता है। 1845 में ऑगस्ट वॉन हाफमैन ने बेंजीन को कोलतार से पृथक किया। ये पृथक्कन विधि सन 1950 के दशक तक बेंजीन का मुख्य स्रोत बनी रही। आज अधिकांश बेंजीन का उत्पादन पेट्रोलियम से किया जाता है। सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को दो स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला बड़ी संख्या में यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है, जिनमें से अधिकांश दीर्घ श्रृंखलाओं वाले यौगिक होते हैं। यदि कोयले को वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लगभग 1000 डिग्री तक गर्म किया जाए तो अस्थिर घटक तथा कथित टार ऑयल बाहर हो जाते हैं। आंशिक आसवन द्वारा बेंजीन, टालुइन, जाइलीन और नेप्थलीन तथा अन्य अनेक एरोमेटिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। समावयवता। बेंजीन में सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु एक समान होते हैं, इसलिए ये केवल एक ही प्रकार का एकल प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। जब बेंजीन में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 समान अथवा भिन्न एक संयोजी परमाणुओं अथवा समूहों द्वारा बदल दिया जाता है, तब 3 भिन्न स्थिति समावयवी संभव होते हैं। इसमें प्रथम 1, 2 या 1, 6 होता है, जो ऑर्थो यानी O के रूप में जाना जाता है। द्वितीय 1, 3 या 1, 5 मेटा यानी M के रूप में जाना जाता है तथा तीसरा 1, 4 पैरा यानी P द्विप्रतिस्थापित यौगिक होता है। नाम पद्धति। एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण श्रृंखला यौगिकों के नामकरण की तरह आसान नहीं है। प्रायः एक से अधिक नाम स्वीकार्य है और अभी भी पुराने नाम प्रचलित देखे जाते हैं। बेंजीन वलय। सभी एरोमेटिक यौगिक बेंजीन पर आधारित होते हैं। C6H6 जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं का वलय होता है और ये प्रतीक होता है। षट्भुज के प्रत्येक कोने पर
एक कार्बन परमाणु होता है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। बेंजीन वलय के प्रतिस्थापी होने पर इसे फेनिल ग्रुप के रूप में नामित किया जाता है। बेंजीन वलय पर एकाधिक प्रतिस्थापियों को इस प्रकार संख्यांकित किया जाता है ताकि इन प्रतिस्थापियों को न्यूनतम संभावित संख्याएं मिलें। जब केवल 2 प्रतिस्थापी एक बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं तो उन्हें आर्थो यानी O, 1-2 स्थापन, मेटा यानी M, 1-3 स्थापन या पैरा P, 1-4 स्थापन के उपयोग द्वारा सामान्य नामावली द्वारा नामित किया जा सकता है। दिया गया यौगिक 1 एथाइल, 2 मेथाइल बेंजीन O, मेथाइल एथाइल बेंजीन। क्या आप दिए गए यौगिक का नामकरण कर सकते हैं? ये 1 एथेनिल, 3 मेथाइल बेंजीन, M मेथाइल एथेनिल बेंजीन। एल्किनों की नाम पद्धति 2। बेंजीन वलय वाले कुछ सामान्य नाम जो आपको जानने चाहिए वे हैं टॉलुइन और ऑर्थोजाइलिन। बाइफेनिल। इस यौगिक के लिए संख्यांकन परिपाटी पर ध्यान दें। बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो आपको जानना चाहिए वो है नेप्थलीन। नेप्थलीन वलय प्रणाली पर केवल एक प्रतिस्थापी होने पर सामान्य नाम पद्धति में अल्फा और बीटा का उपयोग सम्मिलित है। एनोलिन्स बड़े एरोमेटिक वलय होते हैं जिनमें 4n+2p इलेक्ट्रॉन एक चक्रीय संयुग्मी प्रणाली में n बराबर 0 सहित कोई पूर्ण संख्या होते हैं। यौगिक 1, 3, 5, 7 साइक्लोऑक्टेट्राइटिन एक एनोलिन नहीं है। यौगिक 1, 3, 5, 7 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एक एनोलिन नहीं है। इसमें 8p इलेक्ट्रॉन होते हैं जो n के लिए 1.5 उत्पन्न करते हैं। 10 एनोलिन के लिए संरचना। बेंजीन की संरचना। एक रसायन वैज्ञानिक केकुले ने 1865 में बेंजीन की निम्न संरचना प्रस्तावित की। केकुले के अनुसार बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु एक नियमित षटभुज के 6 कोनों पर होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन की चतुर्थ रिक्ति पूरी करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 3 एकांतरित द्विआबंध होते हैं। बेंजीन की उपरोक्त संरचना को लेकर एक आपत्ति थी कि इसे 2 ऑर्थो समावयवी यानी द्विप्रस्थापित देना चाहिए, लेकिन वास्तव में केवल एक ही ऑर्थो समावयवी प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केकुले ने अपने सिद्धांत का विस्तार किया और तर्क दिया कि बेंजीन में द्विआबंध की स्थिति नियत नहीं रहती, बल्कि द्विआबंध प्रणाली षटभुजीय वलय के परितः घूमती है। उन्होंने दी गई संरचनाएं प्रस्तावित की और कहा कि सभी कार्बन कार्बन स्थितियों की आंशिक द्विआबंध प्रकृति होती है। अपने सिद्धांत के इस विस्तार में केकुले ने स्पष्ट किया कि बेंजीन में कार्बन परमाणु दोलन की अवस्था में रहते हैं और इस दोलन के कारण कार्बन परमाणुओं के प्रत्येक युग्म का आधे समय एकलाबंध और शेष आधे समय द्विआबंध होता है। केकुले की संरचना ये स्पष्ट करने में विफल रही कि 3 द्विआबंधों के साथ बेंजीन की संकलन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों नहीं होती, जैसे कि एल्किनो या एल्काइनो से। अनुनाद। पूर्ववर्ती प्रायोगिक आंकड़ों की आधुनिक प्रायोगिक अध्ययनों से पुष्टि हुई कि बेंजीन में सभी आबंध समान लंबाई के होते हैं, जो लगभग 1.40 पिकोमीटर है। 1 पिकोमीटर बराबर 1 × 10⁻12 मीटर होता है। ये बंध लंबाई एवं कार्बन कार्बन एकलाबंध की लंबाई 1.46 पिकोमीटर और एक कार्बन कार्बन द्विआबंध की लंबाई
3-4 पिकोमीटर के ठीक बीच में है। इसके अतिरिक्त इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि सभी बंध कोण बराबर 120 डिग्री के होते हैं तथा बेंजीन अणु की समतल यानी चपटी संरचना होती है। बेंजीन संरचना के आधुनिक विवरणों में आणविक कक्षक सिद्धांत के साथ अनुनाद सिद्धांत का भी संयोजन किया गया है। अनुनाद सिद्धांत के अनुसार जब एक ही अणु के लिए एक से अधिक संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, तो बनाई गई संरचनाओं में से कोई भी सही संरचना नहीं होती। सही संरचना सभी बनाई गई संरचनाओं का संकर होती है और ये उन सभी की तुलना में अधिक स्थायी होती है। किसी अणु के लिए खींची जा सकने वाली संरचनाओं की संख्या जितनी ही अधिक होगी, संकर संरचना उतनी ही अधिक स्थायी होगी। किसी खींची गई संरचना के लिए गणित ऊर्जा तथा संकर संरचना की वास्तविक ऊर्जा के बीच का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। किसी यौगिक की अनुनाद ऊर्जा जितनी भी अधिक होगी, वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। बेंजीन अणु के लिए खींची जा सकने वाली 2 केकुले संरचनाएं वास्तव में 2 अनुनाद संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं का संकर निम्न रूप में बनाया जा सकता है, जहां वृत्त संपूर्ण अणु से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति को प्रदर्शित करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉनों यानी पाई आणविक कक्षकों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण संयुग्मी डायटन प्रणालियों में भी पाया जाता है। बेंजीन की भांति संयुग्मी डायटन प्रणालियां भी बढ़ता स्थायित्व प्रदर्शित करती हैं। अनुनाद के कारण बेंजीन अणु अपनी 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन संरचना की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ये अतिरिक्त स्थायित्व 36 किलो कैलोरी प्रति मोल इसकी अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। बेंजीन का कक्षक चित्र। क्योंकि प्रायोगिक आंकड़ों से पता चला है कि बेंजीन अणु समतलीय होता है, सभी कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से आबंधित होते हैं और ये कि सभी बंध कोण 120 डिग्री के होते हैं, इसलिए बेंजीन अणु में sp2 संकरण ही होना चाहिए। sp2 संकरण के साथ प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक असंकरित परमाणविक p कक्षक इससे जुड़ा होता है। sp2 संकर कक्षकों का अतिव्यापन सिग्मा आबंध बनाता है जो वलय को एक साथ रोकते हैं, जबकि परमाणविक p कक्षकों का पार्श्विक अतिव्यापन दोनों दिशाओं में हो सकता है, जिससे पाई प्रणाली में संपूर्ण विस्थानीकरण होता है। ये संपूर्ण विस्थानीकरण अणु का स्थायित्व काफी बढ़ाता है। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार 6 परमाणविक p कक्षकों का अतिव्यापन 6 पाई आणविक कक्षक उत्पन्न करेगा। इन पाई आणविक कक्षकों में से 3 आबंधक कक्षक जबकि अन्य 3 प्रति आबंधक कक्षक होंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पाई 1, पाई 2 तथा पाई 3 से निर्दिष्ट 3 निम्न ऊर्जा कक्षक आबंधन संयोजन और पाई 4 तारांकन, पाई 5 तारांकन तथा पाई 6 तारांकन से निर्दिष्ट 3 उच्च ऊर्जा कक्षक प्रति आबंधन कक्षक होते हैं। प्रति आबंधन कक्षकों पाई 4 और पाई 5 की तरह आबंधन कक्षकों में से 2 पाई 2 तथा पाई 3 की ऊर्जा समान होती है। ऐसे कक्षक अपहिरासित माने जाते हैं। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन आबंधन कक्षकों में स्थित होते हैं, इसलिए अणु बहुत स्थायी होता है। अतिरिक्त स्थायित्व इसलिए होता है क्योंकि सभी आबंधन कक्षक भरे होते हैं और सभी पाई इलेक्ट्रॉनों में युग्मित पृथक्करण होते हैं। इन सभी विशेषताओं से युक्त अणु विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों के बंद आबंध कोश वाले माने जाते हैं। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों के बंद आबंध कोश युक्त बेंजीन जैसे अणु अत्यधिक स्थायी होते हैं
और इनकी अनुनाद ऊर्जाएं अत्यधिक होती हैं। बेंजीन का विरचन सोडियम बेंजोएट के विकार्बोक्सिलीकरण से। इस पद्धति का उपयोग प्रयोगशाला में बेंजीन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है और जब ये विकार्बोक्सिलीकृत हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का विलोपन, तो बेंजीन प्राप्त होती है। फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करके। जब फिनॉल वाष्प को गर्म जिंक डस्ट से गुजारा जाता है तो बेंजीन बनती है। एथाइन यानी एसिटिलीन के बहुलकीकरण से। जब एथाइन यानी एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है तो ये बहुलकीकृत होकर बेंजीन देता है। सल्फोनिक अम्ल के जल अपघटन द्वारा। अति तप्त वाष्प के साथ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के जल अपघटन पर बेंजीन प्राप्त होती है। भौतिक गुणधर्म। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय अणु होते हैं। ये प्रायः रंगहीन, द्रव या ठोस होते हैं। नेप्थलीन की गोलियों में विशेष गंध तथा शलभ प्रतिकर्षी गुण होने के कारण इनका उपयोग प्रसाधन सुविधाओं में तथा कपड़ों के परिरक्षण में किया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कज्जली लौ के साथ जलते हैं। ये जल में अमिश्रणीय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। रासायनिक गुणधर्म 1। यद्यपि एरोमेटिक यौगिकों में अनेक द्विआबंध होते हैं, लेकिन इन यौगिकों में संकलन अभिक्रियाएं नहीं होती। संकलन अभिक्रियाओं के प्रति इनमें अभिक्रियाशीलता का अभाव वलय तंत्रों के अधिक स्थायित्व के कारण होता है, जो संपूर्ण पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण यानी अनुनाद के कारण होता है। एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा अभिक्रिया करते हैं, जिनमें वलय तंत्र की एरोमेटिकता परिरक्षित रहती है। उदाहरण के लिए बेंजीन ब्रोमीन से अभिक्रिया करके ब्रोमोबेंजीन बनाता है। बेंजीन का ब्रोमीनीकरण। सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की यांत्रिकी समान होती है। इस यांत्रिकी के कई चरण हैं। 1. इलेक्ट्रॉन स्नेही। एक इलेक्ट्रॉन खोजी अभिकर्मक बनता है। बेंजीन का ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया के लिए Br+ इलेक्ट्रॉन स्नेही आयन ब्रोमीन अणु की फेरिक ब्रोमाइड एक लेविस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र पर आक्रमण करके एक नॉन एरोमेटिक कार्बधनायन बनाता है। कार्बधनायन पर धनावेश होता है, जो अणु पर विस्थानित होता है। उस परमाणु से एक प्रोटॉन के विलोपन द्वारा एरोमेटिकता पुनः प्राप्त की जाती है, जिससे ब्रोमीन अणु इलेक्ट्रॉन स्नेही आबंधित होता है। अंत में प्रोटॉन FeBr4- से अभिक्रिया करके FeBr3 उत्प्रेरक को पुनरुत्पादित करता है और उत्पाद HBr बनाता है। आप इस विशेष इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन यांत्रिकी को इस प्रकार संक्षेपित कर सकते हैं। रासायनिक गुणधर्म 2। इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण में बेंजीन सांद्र नाइट्रिक व सल्फ्यूरिक अम्लों के मिश्रण से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाती है। कमरे के तापमान पर बेंजीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाती है। बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बेंजीन को लेविस या लुईस अम्लों AlCl3 की उपस्थिति में एसिल हैलाइड
अथवा एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराने पर एसिल बेंजीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव 1। एकल प्रतिस्थापित बेंजीन को इलेक्ट्रॉन स्नेही से उपचारित कराने पर 3 इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती हैं। प्रत्येक अभिक्रिया एक द्वि प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉन स्नेही को कार्बनिक उत्पाद के रूप में उत्पन्न करती है, जिसे निर्देशकों आर्थो, मेटा तथा पैरा के उपयोग द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। ए बराबर कोई प्रतिस्थापी, ई प्लस बराबर इलेक्ट्रॉन स्नेही। यदि आर्थ्रो उत्पाद तथा पैरा उत्पाद का आपेक्षिक उत्पादन मेटा उत्पाद की अपेक्षा उच्चतर हो तो एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापी एक आर्थो पैरा निर्देशी समूह कहलाता है। यदि इसके विपरीत प्रेक्षित किया जाता है तो प्रतिस्थापी एक मेटा निर्देशी समूह कहलाता है। इस उदाहरण को देखें। हम देख सकते हैं कि मेथिल समूह एक आर्थो पैरा निर्देशी समूह है। एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव 2। यदि किसी एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन समान दशाओं में बेंजीन की अपेक्षा तीव्र हो तो एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में प्रतिस्थापी एक सक्रियकारी समूह कहलाता है। समान दशाओं में अभिक्रिया 2 अभिक्रिया 1 की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, अतः मेथिल समूह एक सक्रियकारी समूह है। सभी सक्रियकारी समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। सामान्य सक्रियकारी समूह निम्न हैं। यदि किसी एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन समान दशाओं में बेंजीन की अपेक्षा मंद हो तो एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में प्रतिस्थापित एक अक्रियकारी समूह कहलाता है। समान दशाओं में अभिक्रिया 2 अभिक्रिया 1 की अपेक्षा अधिक मंद होती है, अतः नाइट्रो समूह एक अक्रियकारी समूह है। सभी अक्रियकारी समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं। सामान्य अक्रियकारी समूह निम्न हैं। कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। बेंजीन तथा बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 या अधिक बेंजीन वलय परस्पर संलयित होते हैं वे विषाक्त और कैंसर जन्य गुणों वाले होते हैं। कार्बनिक पदार्थों जैसे कि तंबाकू, कोयला और पेट्रोलियम का अपूर्ण दहन ऐसे बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बनों को उत्पन्न करता है। जब ये मानव शरीर के अंदर चले जाते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रियाएं करते हुए डीएनए को क्षतिग्रस्त करते हैं तो ये कैंसर का कारक बनते हैं। कुछ कैंसर जन्य हाइड्रोकार्बन निम्न हैं। 1,2 बेंजपायरीन, 1,2,5,6 डाइबेंजेन थ्रासेन, 3 मेथिल कोलेंथ्रेन। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं बेंजीन की खोज पहली बार माइकल फैराडे द्वारा 1825 में की गई, जिसने इसे हाइड्रोजन का बाइकार्बोरेट बताया। सन 1833 में इसे पुनः इलहार्ड मिश्चेरलिच ने खोजा, जिसने इसे गम बेंजोइन, जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा, उससे आश्रित किया। चूंकि यह अनेक कार्बनिक व ग्रीसी पदार्थों में घुल जाती है, इसलिए धातु की सतहों से पेंट व कार्बनिक धब्बे हटाने के लिए इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। 1849 में चार्ल्स मैन्सफील्ड ने
कोलतार से बेंजीन का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने की एक आदर्श विधि विकसित की। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन असंतृप्त होने के बावजूद मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इनमें केवल विशेष दशाओं में ही संकलन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। बेंजीन और बेंजोनाइट यौगिकों में एरोमेटिक गुण होते हैं। एरोमेटिकता एरोमेटिक होने का गुण है जो ऐसे यौगिकों में होता है जिनकी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनी संरचना हकल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार होती है। बेंजीन वलय से जुड़े समूहों या प्रतिस्थापियों की प्रकृति अन्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए बेंजीन वलय के सक्रियण या अक्रियण तथा आगंतुक समूह की दिशा के लिए भी उत्तरदायी होती है। For chapter-wise notes, MCQs and mind maps, please visit www.success.org.in or use free mobile app. Please subscribe and like for more education videos. Thank you.